Hello, good morning class. Good morning everyone. I hope you all are fine at your home. In last video, we discussed about notice writing और नोटिस राइटिंग में अपन ने एक क्वेश्चन देखा था डिबेट कंपटीशन का और आपको भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था एनुअल फंक्शन का। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर सेंड किए और कुछ ने कंप्लेंट सेंड की कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। सो आई ट्राइड दिस टाइम दिस बोर्ड। ओके, आई होप अब जो नेक्स्ट वीडियो है या ये वाला है इसमें ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्लियर दिखेगा और आप इसे समझ में भी आएगा। अगर लास्ट वीडियो में आपको समझ में ना आया हो या आप नहीं देख पाए हों तो आज भी अगर ये क्वेश्चन समझोगे या आज का जो वीडियो अच्छे से देख पाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैंने आज क्वेश्चन लिया है, सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ विनायक पब्लिक स्कूल रानौली। मैंने आज क्वेश्चन लिया है क्या, सपोज कल्पना करो या मानो आप प्रिंसिपल हो विनायक पब्लिक स्कूल के रानौली। योर स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेज फॉर 10th एंड 12th फ्रॉम 12th जून 2020। आपका स्कूल है वो 12 जून से 10th और 12th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है। ओके, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। और आपको एक 50 वर्ड्स में नोटिस तैयार करना है, लिखना है। और देखो एक्चुअली क्या होता है, नोटिस आपको पहले बताया था मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होना चाहिए, वो 50 वर्ड्स के आसपास का ही होना चाहिए। और उसमें एक बात और है कि आपको लास्ट वीडियो में कुछ बातें बताई थी, नोटिस कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ओके, नोटिस अपने आता है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और इसमें जो 4 मार्क्स है वो आपके डिवाइड होते हैं फॉर्मेट के और एक्सप्रेशन के और कंटेंट के। और मैंने आपको कुछ तरीका बताया था कि कैसे अपन नोटिस लिखते टाइम पे कुछ बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 4 में से 4 नंबर अपने मिल सकते हैं। ओके, अपन शुरू करते हैं इसका आंसर। पहले क्या करते हैं, अपन एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स। तो मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ। आप पेंसिल, पेन, स्केल का यूज कर सकते हैं अगर आपसे लाइन सीधी ना हो। आई होप मेरी लाइन तो सीधी है, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं है बट ठीक है। ओके, एंड सॉरी अपना ये जो पार्ट है वो क्या है, सेकंड है, इट बाय मिस्टेक। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करते हैं, नोटिस लिखते टाइम पे अपन सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। इंस्टीट्यूट वो स्कूल भी हो सकता है, वो कोई कोचिंग भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे जो इश्यू नोटिस कर रहा हो उस इंस्टीट्यूट का नाम सबसे पहले आता है। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, विनायक पब्लिक स्कूल रानौली, ये है अपना इंस्टीट्यूट। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिएगा जब भी आप बॉक्स पहले बना लें तो आपके जो नाम है, नोटिस है, हेडिंग है, वो सब आप सेंटर में होने चाहिए। आप देखिएगा कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा विनायक पब्लिक स्कूल रानौली। अगर आपको लगता है कि आगे प्लेस नहीं लिखना तो आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, प्लेस कोई भी हो, या आप अगर आगे नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया विनायक पब्लिक स्कूल रानौली। अब एक बात और देखते हैं कि अगर स्कूल का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं है। अगर स्कूल का नाम आप कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ओके, और अगर नेम छोटा है तो आप लिखना चाहिए, क्योंकि आप वो थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा आपका बेटर दिखेगा नोटिस राइटिंग का। ओके, उसके बाद में अपन एक लाइन खाली छोड़ देते हैं। अगर आप नोटबुक में लिखोगे तो आप एक लाइन खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में आपको सेंटर में लिखना है नोटिस। ओके, और उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन। तो नोटिस लिखा फिर अंडरलाइन कर दिया। ट्राई कीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सब आपके बॉक्स के, आपके नोटबुक के पेज के सेंटर में ही आए।
नोटिस लिख दिया, फिर एक लाइन आप खाली छोड़ दो। ओके, क्या करो, एक लाइन आप क्या करो, खाली छोड़ सकते हो। नोटिस आपका हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हो ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स, और इसको आप अंडरलाइन भी कर दें। ओके, एक लाइन खाली छोड़ी, फिर अपन डेट मेंशन करते हैं कि जिस दिन जो नोटिस अपन इश्यू कर रहे हैं उस दिन की डेट क्या है। अब देखो डेट लिखने का भी क्या तरीका है, डेट अपन सेंटर में भी लिख सकते हैं, डेट अपन इस साइड भी लिख सकते हैं, डेट अपन यहाँ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली आपको डेट ना सेंटर में लिखनी है ना यहाँ लिखनी है, आपको डेट कहाँ लिखनी है, यहाँ। अब वो डेट कौन सी होनी चाहिए, अब देखिएगा थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आपकी जो क्लासेज हैं वो 12 जून से शुरू होने जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस। तो नोटिस क्या होगा, उससे 4-5 दिन पहले का ही होना चाहिए, सेम डे मत कर देना। नोटिस किसी भी इवेंट, किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम से पहले 3-4 दिन पहले की डेट डालनी या इश्यू करते हैं तो वो डेट डालनी है आपको। जैसे मैं यहाँ पे 12 जून है तो मैं यहाँ पे 7 जून कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 जून 2020। ओके, और दूसरी बात क्या है कि जो डेट लिखने का फॉर्मेट है वो आप यही रखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, डेट ऐसे लिख दिया, डेट वैसे लिख दिया, फिर नंबर क्या होते हैं उनके माइनस होते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप डेट ऐसे ना लिखें, आप डेट ऐसे भी ना लिखें। ओके, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, जून 7/20 ऐसे लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। अदरवाइज आप एक ही फॉर्मेट काम में लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप ध्यान रखें डेट हमेशा ऐसे ही लिखें। और फिर वापस ये लिख दिया। अब हमें लिखना होता है हेडिंग या टाइटल। नोटिस का हेडिंग या टाइटल क्या होता है, जिस पर्पज से नोटिस लिखा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो पर्पज क्या है। आपको जब क्वेश्चन रीड करोगे तो आप जब केयरफुली रीड करना, ताकि क्या हो, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम है, क्वेश्चन में होता है। फिर नोटिस अपन नॉर्मली लिख सकते हैं, हेडिंग या टाइटल है वो भी क्वेश्चन में ही होता है। जैसे ये पे कौन से पर्पज से अपन नोटिस लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लास शुरू करना है, तो ये क्या हो गया, पर्पज। तो यहाँ पे हेडिंग या टाइटल में क्या आ जाएगा, ऑनलाइन क्लासेज, ये आ गया। अब देखिए मैंने ये भी क्या कर दिया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए आप हमेशा नोटिस और हेडिंग एंड टाइटल को कैपिटल लेटर्स में ही लिखिए, और ट्राई कीजिए वो आपके बॉक्स या आपके पेज के सेंटर में ही आए। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप स्केल से मेजर करना शुरू कर दें कि सेंटर में है या नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो मेजर सेंटर में होना ही चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं अपन, अब बात आती है नोटिस के कंटेंट की, मतलब बॉडी ऑफ द नोटिस क्या होता है। तो वो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। मैं 3 सेंटेंस आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी नोटिस की स्टार्ट में शुरुआत करनी है या उसमें सेंटेंस लिखना है तो कौन से सेंटेंस आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, या तो ये लिख दो, या फिर मैंने और लगाया, यानी कि और क्या लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, ये भी लिख सकते हो। या फिर सॉरी, ऑल दी स्टूडेंट्स and teachers are informed that, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। आपको जो सेंटेंस सही लगे आप वो लिख सकते हो। आपको ये सेंटेंस काम में लेना हो तो ये ले लो, ये लेना हो तो ये भी लिख सकते हो। और देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, मैंने टीचर्स भी लिख दिया।
जब ऑनलाइन क्लास के बारे में नोटिस दिया जा रहा है तो शायद वो टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना स्टूडेंट्स के लिए है। तो कहीं ना कहीं मैंने स्टूडेंट्स और टीचर्स का दोनों का नाम दोनों की स्पेलिंग मेंशन कर दी। अब आपको देखना है कि कई बार नोटिस होगा उसमें ओनली स्टूडेंट्स का नाम आता है तो स्टूडेंट्स ही लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए। दैट यहाँ तक तो आप क्या कर सकते हो, ये सेंटेंस फिक्स आपको लर्न करना है, बार बार नोटबुक में लिखना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको याद हो जाए। ओके, फिक्स रहेगा। उसके बाद में अब देखिए आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में से आपको कॉपी करना है। कहाँ से कॉपी करना है, क्या देखिएगा, हर नोटिस में एक सेंटेंस ज़रूर होता है जो एज इट इज़ आपके नोटिस में काम आने वाला है। जैसे यहाँ पर लिखा है योर स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट, ये से कुछ लिखा हुआ हो तो वो सेंटेंस आप नीचे कॉपी कर दें। बस एक ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, योर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आर। ओके, ये स्पेलिंग चेंज करनी है। फिर क्या लिख दिया आपने, स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेज। ओके, फिर क्या लिखा है, फॉर 10th एंड 12th। कब से, क्वेश्चन में है फ्रॉम 12th जून 2020। ये आपने ऐसा कैसा यहाँ पे कॉपी कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, जैसा कि आपको भी पता है ऑनलाइन क्लास के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर मांगे गए थे, तो मैं वो सेंटेंस यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ the students of class 10th and 12th have to give their WhatsApp numbers. The students of class 10th and 12th have to give their WhatsApp numbers. जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने WhatsApp नंबर देने हैं, और किसे देंगे, स्कूल में रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो आगे क्या करते हैं अपन, और वो क्यों मांग रहे हैं WhatsApp नंबर, सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स WhatsApp ग्रुप में भी क्रिएटेड। ओके, ताकि स्टूडेंट्स के WhatsApp ग्रुप बनाए जा सके। देखो यहाँ पे मैंने मे लिखा है, आप यहाँ पे कैन भी ले सकते हो। ओके, नो मैटर। तो यहाँ पे फिर क्रिएट के लिखा, बनाना। फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, स्टूडेंट्स के बाद में मैंने यहाँ पे ऊपर अपोस्ट्रोफी साइन लगाया है। ओके, लेकिन आगे एस नहीं लिखा। नॉर्मली आप क्या देखते हो, जैसे कि आपने लिखा श्याम, फिर आप अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखते हो, यहाँ पे नहीं लगाया मैंने। ओके, क्यों, क्योंकि जब ऑलरेडी एस एंड में हो, किसी वर्ड के एंड में ऑलरेडी एस हो, तो अपन अपोस्ट्रोफी के साइन के बाद में एस नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ग्रुप में भी क्रिएटेड। आगे बढ़ते हैं। फिर टीचर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है क्या, ओके, क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे कि देयर विल बी ए स्टाफ मीटिंग। देयर विल बी ए स्टाफ मीटिंग। कब, 12 जून से पहले मीटिंग करनी है। तो जैसे अपन नोटिस लिख रहे हैं 7 को, तो 9 यहाँ पे लिख सकते हैं, 9 जून। 9 जून को स्टाफ मीटिंग होगी। देयर विल बी ए स्टाफ मीटिंग ऑन 9 जून, सॉरी ऑन नहीं लिखा, ऑन 9 जून। तो एक 9 जून को स्टाफ मीटिंग रखी
जाएगी। ये भी मेंशन कर दिया मैंने। अब जो अपना लास्ट सेंटेंस है वो भी मोस्टली नोटिस में सेम रहने वाला है। क्या कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिएगा वो कैसे लिखते हैं अपन। कांटेक्ट the undersigned for further information। मैंने क्या लिखा? कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मैं फर्दर की जगह मोर भी लिख सकता हूँ, MORE। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। किससे? द अंडरसाइंड। अब ये अंडरसाइंड वाला कौन है देखते हैं आगे। जैसे कि नोटिस इश्यू करने वाला कौन है? प्रिंसिपल। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले प्रिंसिपल का नाम लिखता हूँ। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कोई भी एक नाम। जैसे मैंने लिख दिया मनीष शर्मा। ओके, फिर नीचे उसका क्या आता है? डेजिग्नेशन। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है? उसका पद। जैसे कि मान लो कोई हेड बॉय है, कोई मॉनिटर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्रिंसिपल है, वो जो भी है उनका डेजिग्नेशन नीचे होना चाहिए। अगर आप डेजिग्नेशन नहीं लिखते हो तो भी आपका वो इनकम्प्लीट नोटिस माना जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप नाम दिया हुआ हो, वो नेम दिया हुआ हो तो वो लिख लें, नहीं दिया हुआ हो तो आप अपने मन से कोई सा भी नाम लिख सकते हो। फिर नीचे उसका डेजिग्नेशन ज़रूर लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको नोटिस को क्या करना है? बंद करना है। उसके लिए क्या करोगे? जो आपने बॉक्स बनाया है उसको आप क्लोज कर दो। ओके, ये काम आपका हो गया। तो अपना जो नोटिस है वो अब कंप्लीट है। अब आपको कुछ लग रहा होगा कि सर ये नोटिस तो शायद 50 वर्ड से ज़्यादा का हो रहा है। वो इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अपन ने 3 सेंटेंस यहाँ पे लिख रखे हैं, उनमें से कोई एक सेंटेंस ही काम में आने वाला है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए तीनों सेंटेंस लिखे हैं। अगर आपको तीनों में से कोई एक लिखना हो, कोई सा भी वो लिख सकते हो, तीनों नहीं लिखने हैं। ओके, फिर आपका 50 वर्ड्स में ये हो जाएगा। काउंट नहीं करने हैं कि 50 वर्ड्स काउंट करने बैठ जाओ, किसी तो 55 हो गया अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। 55, 45, 49 ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास के बारे में। और अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें अगर आपको पढ़ते टाइम पे कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और अब लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसे रब करता हूँ। और लास्ट वीडियो में आपको एनुअल फंक्शन का नोटिस दिया गया था। आई होप आपने लिखा होगा। कुछ बच्चों ने आंसर भेजे भी हैं और जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो अब ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उसमें जो भी आंसर आप लिखें वो आप नोटबुक में प्रॉपरली किसी एक नोटबुक रखें, उसमें लिखें और उसमें उसकी पिक लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ओके, अब अपना अगला क्वेश्चन है, यू आर अंजलि यादव, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी of others public school सीकर। फिर है your school is going to celebrate
गांधी जयंती, गांधी जयंती। उसके बाद होगा राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग the students to give their names for speech, song, poem, etc. ओके, अपना क्वेश्चन क्या बना? यू आर अंजलि यादव, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी ऑफ आदर्श पब्लिक स्कूल सीकर। आप आदर्श पब्लिक स्कूल के कल्चरल एक्टिविटी सेक्रेटरी हो। और वो कौन होता है? जो किसी स्कूल में कोई भी फंक्शन, कोई भी ओकेजन या कोई भी अपन समारोह आयोजित करते हैं, उसका जो इंचार्ज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। ओके, फिर क्या है? योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। आपका स्कूल क्या कर रहा है? गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है। ओके, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच, सॉन्ग, पोइम एक्सेट्रा। क्योंकि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? स्पीच होगा, सॉन्ग है, पोइम है, ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी। सो उसमें हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके नाम आपको इनवाइट करने हैं। ओके, अब देखो इसका जो आंसर है वो आपको खुद ही लिखना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। इसमें इंस्टीट्यूट का नाम क्या हो गया? आदर्श पब्लिक स्कूल सीकर। ओके, इस नोटिस इश्यू करने वाला कौन है? अंजलि यादव। उसका डेजिग्नेशन क्या है? सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। ये उसका क्या हो गया? डेजिग्नेशन हो गया। फिर इसका हेडिंग या टाइटल क्या होगा? क्योंकि अपना जो फंक्शन है क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? गांधी जयंती। तो ये उस अपना क्या हो गया? हेडिंग या टाइटल हो गया। उसके बाद में डेट बिल्कुल ध्यान रखनी है। डेट देखो क्या है? नॉर्मली गांधी जयंती कब बनाते हैं अपन? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अपन गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो आप 2 अक्टूबर से 3 या 4 दिन पहले की डेट डालोगे। कहाँ? यहाँ नोटिस लिखने की तारीख। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें जो कंटेंट होगा वो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस तो यहाँ से कॉपी करेंगे, अगला सेंटेंस भी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके लिए, और फिर स्टूडेंट्स के नाम इनवाइट करनी है। लास्ट सेंटेंस है वो सेम रहेगा, आपको पता होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता भी दिया है। अब ट्राई कीजिएगा आप ये आंसर लिखने की, और जैसे आप आंसर लिख लो उसके बाद आप इसकी पिक लेके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। ट्राई कीजिएगा, जैसा भी हो, गलत सही वो बात की बात है, आप ट्राई कीजिएगा। अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद नोटिस राइटिंग कभी गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बहुत वीक है, समझ में नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। फिर भी अगर ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नोटिस में कुछ न कुछ मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेम टीचर, सेम टॉपिक एंड सेम चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।